प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.6 का 8वां क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया गया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और दूसरा समीकरण दिया गया है 1/2x 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम दोनों को लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिए गए समीकरण सबसे पहले लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है 1/3x प्लस वाई, यहाँ पर लिखा है 1/3x माइनस वाई। और यदि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं तो यहाँ भी वही चीज़ लिखी है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई। यहाँ पर जो समीकरण 2 है इसमें 3x प्लस वाई के साथ में एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ है और 3x माइनस वाई के साथ में यहाँ भी एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ है। लेकिन यदि दोनों समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है और 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है, 1/3x माइनस वाई यहाँ पर है और 1/3x माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो हम इनको u और v मान सकते हैं। तो चलिए हम जो कॉमन है उन्हीं को u और v मानेंगे। तो अब आपको ध्यान से देखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे माना यहाँ पर 1/3x प्लस वाई जो पहले लिखा है इसको आप u मान लीजिए और जो बाद में लिखा है इसको आप v मान लीजिए। तो 1/3x माइनस वाई बराबर v। तो इस तरीके से आप u और v मान सकते हैं। अब जैसे ही आप u मानेंगे तो आपको ज़रा ध्यान से देखना है। ये था हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर 1/3x प्लस वाई जो है ये पूरा हमने u माना है, तो इसकी जगह पर हम u लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम u लिख देते हैं। तो इस जगह पर हम u लिखेंगे, समीकरण 1 से शुरू कर रहे हैं। प्लस लगा है तो आप यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और 1/3x माइनस वाई जो है इसकी जगह पर हमें लिखना है v। तो अब आप यहाँ पर v लिखेंगे, बराबर 3/4 है तो आप यहाँ पर लिखोगे बराबर 3/4। और दूसरा समीकरण जो है हम यहाँ पर और लगा के इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो दूसरा समीकरण है इसको ज़रा गौर से देखना है। यहाँ पर 1/3x प्लस वाई जो है इसकी जगह पर तो आप u लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये बटे में है, तो ये जो 2 है ये बटे में ही रहेगा और 1/3x प्लस वाई की जगह पर आपको u लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप u लिखोगे और यहाँ पर जो बटे में 2 था ये बटे वाली संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस लगाओगे और 1/3x माइनस वाई इसकी जगह पर आपको भी लिखना है, लेकिन बटे में 2 था इसलिए बटे वाली संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे v/2 बराबर, तो बराबर लगा देते हैं और -1/8 ये आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें चूँकि एक सीधी लाइन में समीकरण चाहिए है, क्योंकि हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। सीधी लाइन का मतलब ये है, यदि हम इसको रफ में समझें तो हम इस तरीके से u + 2v बराबर 4 ये एक सीधी लाइन में होता है, या 6u + 3v बराबर 2 ये भी एक सीधी लाइन में है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ बटे में है, यहाँ भी बटे में है, यहाँ भी बटे में है, और यदि इसको आगे देखा जाए तो यहाँ भी बटे में है। तो ये बटे में होने के कारण हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करने में हमें कठिनाई होगी। तो हम इनको एक लीनियर इक्वेशन में बनाने का प्रयास करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में हम बना सकते हैं, यदि जो बटे वाली संख्या है हम उसी से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, तो वह एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है u + v बराबर 3/4। अब यदि हम पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे तो ये बटे वाली संख्या हट जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 4 का गुणा u में करेंगे तो आएगा 4u। अब 4 का गुणा हम v में भी करेंगे तो आएगा 4v। हम 4 से गुणा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये 4 जो है बटे वाला हटाना है। इसके बाद बराबर लगा है तो बराबर 3/4 में भी हम 4 का गुणा करेंगे तो 3/4 × 4।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 और 4 कैंसिल, यानी कि बटे वाली संख्या भी कैंसिल। तो हमें मिलेगा 4u + 4v बराबर 3। तो अब आप देख सकते हैं यह एक लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए हम इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4u + 4v बराबर 3, क्योंकि ये कहाँ से आया आपको मालूम है, 4 से गुणा कर देने पर। अब 4 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हमें ये 4 जो है हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हमें एक लीनियर इक्वेशन चाहिए है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको यहाँ पे बताना है कि हम कितने से गुणा करें ताकि ये हट जाए। तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर बटे में भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। तो जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो हमें बड़ी संख्या का गुणा ही कर देना है। तो यहाँ पर 2 बटे में है, यहाँ पर 2 भी बटे में है और 8 भी बटे में है, लेकिन इन सब में 8 जो है वो बड़ी है। तो 8 से गुणा करेंगे तो बटे वाली सभी संख्याएं हट जाएंगी। देखते हैं कैसे हट जाएंगी। तो यहाँ पर हम रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं समझने के लिए। तो जब हम 8 का गुणा करेंगे u/2 में तो हो जाएगा 8 × u/2। इसी तरीके से v/2 में भी 8 का गुणा करेंगे तो ये माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस, और v/2 में 8 का गुणा करना है, क्योंकि हम पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 8 है। तो 8 गुणित हो जाएगा v/2। इसी तरीके से बराबर लगा है तो बराबर, और -1/8 में भी हम 8 का गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने पूरे समीकरण में 8 से गुणा किया है। यहाँ भी किया है u/2 × 8, यहाँ भी किया है v/2 × 8, और यहाँ भी किया है × 8। तो यहाँ से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो हमें मिलेगा 4u, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ भी 2 चौके 8 तो 4v बराबर, यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा -1। तो आप देख सकते हैं कि एक समीकरण हमें लीनियर इक्वेशन में मिल गया है, यानी कि एक सीधी रेखा में इसमें कोई भी चीज़ बटे में नहीं है। तो आइए अब हम इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पे, 4u - 4v बराबर -1। यहाँ पर लिखेंगे 4u - 4v बराबर -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है 4 से गुणा किया है और यहाँ पे जो है 8 से गुणा किया है, जिससे हमें नए समीकरण मिल चुके हैं। अब हमें नए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना सकते हैं और विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण 1 बना लेंगे, और चलिए सबसे पहले ये समीकरण है, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। 4u + 4v बराबर 3, ये रहा हमारा समीकरण 1। और दूसरा जो है 4u - 4v, और इस तरफ है -1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। तो अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर v के गुणांक पहले से ही समान है, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने से हमें u का मान मिल जाएगा और v कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, चलिए, और यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और फिर जोड़ेंगे। जोड़ने में कोई भी चिन्ह नहीं बदलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस केवल घटाने में होती है। तो यहाँ पर 4u और 4u, ये v वाला कैंसिल हो जाएगा, और 4u और 4u टोटल हो जाएगा 8u बराबर, यहाँ पर 3 जो है वो प्लस का है और -1 जो है ये माइनस का है। तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी यदि है तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस ही रहेगा। यदि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह, और यदि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद चूंकि हमें u का मान चाहिए है और 8 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचती है पक्षांतर के द्वारा। तो u बराबर हमें मिलेगा 2/8। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो ये जो हमें मिला है ये u का मान है। अब u का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें v का मान भी मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं क्या था। यह था 4u + 4v बराबर 3। चलिए रख देते हैं।
तो हमें यहाँ पर हम लिखेंगे 4u प्लस 4v बराबर 3। मैंने दिखाने के लिए आपको सबसे पहले लिख दिया है, इसके बाद मैं u का मान यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए रख देता हूँ। 4 u का मान है 1/4, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 4v इक्वल 3। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, और 1 का हम पक्षांतर इस तरफ कर सकते हैं, तो 4v बराबर मिलेगा 3 माइनस 1। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 4v बराबर हमें मिलेगा 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, तो v बराबर हमें मिलेगा 2/4। इसको हम कैंसिल करेंगे तो v का मान मिलेगा 1/2। तो u का मान और v का मान हमें मिल चुका है। ये दोनों हम जाके जो हमने माना था वहाँ रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना था कि तो हमने माना था 1/3x प्लस y बराबर u, और दूसरा जो था 1/3x माइनस y बराबर v, ये हमने माना था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें x जो है u का मान वो पता है और v का मान भी पता है, तो यहाँ से नए समीकरण हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3x प्लस y बराबर, जो u का मान था वो था 1/4। हम देख सकते हैं यहाँ पर u का मान 1/4 हमने निकाला था, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 और 1/3x माइनस y बराबर v का मान हमने निकाला था 1/2, तो चलिए 1/2 रख देते हैं यहाँ पर 1/2। इसके बाद हम यहाँ पर त्रिया गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले 3x प्लस y का 1 में करेंगे गुणा, तो ये आएगा 3x प्लस y बराबर 4 एकम 4। ये एक नया समीकरण है, और यहाँ 3x माइनस y का 1 में करेंगे तो आएगा 3x माइनस y बराबर 2 एकम 2। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दो समीकरण पुनः मिल गए हैं, तो हम इनको समीकरण 3 व 4 दे के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस y, पुनः लिखते हैं, बराबर 4। इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे, और दूसरा जो है 3x माइनस y बराबर 2, इसे हम समीकरण 4 बना देते हैं। अब चूँकि यहाँ पर y और y कट रहा है यानी कैंसिल हो रहा है, तो हम डायरेक्ट में 3 और 4 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से, यानी कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x आ जाएगा 6x, और ये y और y जुड़ने पर प्लस और माइनस का कैंसिल, और यहाँ पर 4 और 2 6, तो x का मान आएगा 6/6। जब भी समान संख्या बटे में होती है तो x का मान 1 ही आएगा। अब जो x का मान है इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो y का मान भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं। सबसे पहले 3x प्लस y बराबर 4, ये समीकरण 3 है, इसको हम पहले लिख लेते हैं समझने के लिए। 3x प्लस y बराबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x प्लस y बराबर 4। यहाँ पर x का मान 1 रख देते हैं, तो सबसे पहले 3 और x की जगह पर 1 प्लस y बराबर 4। इसके बाद 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4। 3 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो y बराबर आएगा
4 - 3। तो नेक्स्ट स्टेप में y बराबर मिलेगा